बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, जो लेसन पहला है समुच्चय सेट प्रश्नावली 1। तो बच्चों, प्रश्नावली 1 के जो ये नंबर 1 से ये सारे सवाल नंबर 2 नंबर 3 तक मैंने इसका पहला वीडियो बना दिया है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और नंबर 4 से इस वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और हल करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में हल करते हैं। बाकी जिन बच्चों को शुरू से देखना है तो वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया है कोष्टक के 3,6, 9, 12। तो बच्चों, जो समुच्चय निर्माण विधि होता है उसमें कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई अवयवों के बीच संबंध होता है। अब इसे समझिए। जैसे ये पहला नंबर दिया है कोष्टक के अंदर 3,6, 9, 12। तो यहाँ इसके बीच संबंध क्या है? तो देखो, 3 यदि 3 का वर्ग एक बार करते हैं तो क्या आएगा? 3 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 6। 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो 3 को 3 से करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 12। तो एक प्रकार से ये क्या आ रहा है, प्रत्येक में पहले 1 से गुणा कर रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर 3 से गुणा कर रहा है, फिर 4 से गुणा कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, चूंकि यक्स एक क्या या प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए या धन पूर्णांक तो लिख दें। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ यक्स क्या है? यक्स बराबर n, यानी 3 तो बार बार आ रहा है और परिवर्तन किस में हो रहा है? n में। तो इसको लिख सकते हैं 3n। और n का मान क्या है? n का मान 3 से क्या है? बड़ा है। और किससे? 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो ये लिख सकते हैं मान, यहाँ मान लिखेंगे 1 से क्या है? 1 से बड़ा है और 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। तो ये हमारा पहला हल, इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? ये पहला हमारा हल हुआ, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है दूसरा। क्या दिया है? 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या दिया है? 2 की घात 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 2 की घात 2 कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर 2 की घात कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो एक प्रकार से हम क्या, घात में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसे लिखेंगे, चूंकि यक्स एक क्या है? सम धन पूर्णांक है जहाँ यक्स का संबंध n से क्या है? n स्क्वायर से है। n क्या है? n
टू की पावर n का स्क्वायर से है, 2 की पावर n का स्क्वायर से है। तो जहाँ n का मतलब n का मान 2 से बड़ा और क्या किससे 2 से बड़ा और 32 का मान कितना 5 से छोटा या 5 के बराबर है, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है बच्चों 5, 25, 125, 625। इसमें संबंध ढूंढेंगे तो ध्यान से देखिए 5 का वर्ग किया है, 5 का वर्ग एक बार किया, स्क्वायर किया तो कितना है 5, 5 के स्क्वायर 2 बार किया है तो कितना है 5 × 5 तो कितना हो गया 25। फिर 5 का किया है 3 बार तो 5 × 5, 5 × 5 3 बार किया है तो 5 × 5 25, 5 125। तो ये संबंध परिवर्तन किस में आ रहा है, इसकी घात में। तो लिखेंगे जहाँ x एक धन पूर्णांक है, जहाँ x का संबंध किससे है n, यानी 5 की पावर n में, क्योंकि इसकी परिवर्तन n में परिवर्तन हो रहा है। तो इसे लिख सकते हैं n का मान कितना है 1 से बड़ा और किससे 1 2 3 4, यानी 4 से क्या है छोटा है या 4 के बराबर होता है। तो ये आंसर नंबर हमारा बच्चों हुआ 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है 5 4। क्वेश्चन नंबर 4 2, 4, 6। अब इसमें क्या परिवर्तन संबंध है, इसमें देखिए 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर कर रहा है तो उसमें परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है। अगर 2 को करेंगे 3 बार तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 6, तो इसका मतलब नहीं। तो ये क्या है, इसे लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, या प्राकृतिक सम संख्या है, जहाँ x का संबंध किससे है, लिखेंगे जहाँ x क्या है x का संबंध n से, x का संबंध n से, n क्या है प्राकृतिक संख्या है, इसे लिखेंगे n। तो n का मान कितना है 1 से क्या होगा n का मान 1 से बड़ा है, और इसमें क्या है इनफाइनाइट, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी है, निश्चित नहीं है कि कहाँ तक है। तो इसको लिख देंगे यानी एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो यही होगा हमारा आंसर। तो आइए 5वां नंबर दिया क्या है 1, 4, 9, $100 दिया है। तो इसमें संबंध क्या है 1 का वर्ग किए हैं तो कितना आ रहा है 1, फिर 2 करें मतलब 1 2 2 का वर्ग किए, विषम संख्या है, 1 का किए तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 1 × 1, फिर 2 का करें तो कितना आया 2 का स्क्वायर, 2 × 2 कितना आया 4, फिर 3 × 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, यानी सम संख्या में परिवर्तन। फिर तो इसमें क्या प्राकृतिक संख्या में कर रहे हैं, जैसे 1 का कर रहे हैं तो 1 बार आ रहा है, 2 का कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो इसी तरह डॉट डॉट लिखेंगे जहाँ x एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, जहाँ x का संबंध क्या है x का संबंध 1 के स्क्वायर से है, 1 की स्क्वायर से है। तो लिखेंगे 1 से n का मान क्या होगा बड़ा होगा, या तो
1 से क्या होगा, कितनी बार दिया, 9 बार, 100, यानी 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये हमारा दिया है समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको करना किस में है, रोस्टर विधि में। तो आइए देखते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है उसमें पहला नंबर दे रहा है समुच्चय ए बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि विषम जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यही इसका हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और जहाँ दिया है -1/2, x का मान क्या है, -1/2 से छोटा है और 9/2 से क्या है, बड़ा है। तो इसका हम करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, अगर 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5520। तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और 9 को लिख सकते हैं 2 करेंगे तो 4.50। तो इसका मतलब इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इससे छोटा हम लिख सकते हैं b बराबर, इससे जो बड़ा होगा तो वो 0 हो सकता है, क्योंकि 0 क्या है, 0.5 से बड़ा होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 जो है वो 4.0 से बड़ा हो जाएगा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है c बराबर x डॉट x एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है जो क्या है, x स्क्वायर का मान क्या है, 4। जहाँ x स्क्वायर का मान 4 है, यानी उसका स्क्वायर करें, पहली बात एक पूर्णांक है और उसका स्क्वायर करें तो क्या हो, x का मतलब 4 से x का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो इसका यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं चौथा नंबर d बराबर दिया है x सच दैट x लॉयल LOYAL शब्दों का एक अक्षर है, शब्दों का एक अक्षर है। तो इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में, क्या हो जाएगा, d बराबर L, O, A, इसको y लिखेंगे, y, A। L नहीं लिख सकते क्योंकि L एक बार लिख चुके हैं। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ई दिया है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं।
यानी कौन सा वो महीना है 12 महीनों में से जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसको लिखेंगे ई बराबर क्या लिखेंगे, तो पहला महीना क्या होगा फरवरी, फिर क्या हो जाएगा अप्रैल, क्या होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं जून, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर एक क्या होगा अक्टूबर नहीं, नवंबर। तो हमारे 5 महीना होंगे जिसमें 30 दिन का महीना होगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन हमारा 6वां नंबर दिया है, एफ बराबर x.x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसे के से पहले आता है तो इसे लिखेंगे के से पहले क्या क्या है व्यंजन दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो व्यंजन है उसे हम लिख सकते हैं तो व्यंजन हमारा क्या होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के से क्या हो पहले हो। तो ये तो हमारे सारे व्यंजन हुए। इसमें क्या है ये सारे व्यंजन हैं। अब इसमें क्या है कुछ वावेल भी हैं। तो वावेल तो ए हो गया, फिर क्या होगा ई हो गया, फिर क्या हो गया आई हो गया। तो वे वावेल को छोड़कर क्या लिखना है व्यंजन। तो व्यंजन हमारे के पास क्या बचा बी बचा है, कामा सी बचा, कामा डी बचा, ई नहीं एफ बचा है, फिर कामा जी बचा है और कामा क्या बचा एच बचा। तो बच्चों यही होगा हमारा क्या आंसर। तो आगे देखते हैं बच्चों, बाई रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो समुच्चय ये क्या दिया है 1, 2, 3, 6। इधर क्या दिया यक्स दैट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक क्या क्या सबसे पहले अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य का मतलब वो जिसके गुणनखंड केवल एक तो स्वयं हो और एक यानी दो से क्या हो कम गुणनखंड हो, उसे अभाज्य कहते हैं। तो 6 का मान लीजिए करते हैं यहाँ पे, तो 6 का 2/3 6, 2/3 6 हो गया। 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, और 3 किससे कट सकता है 6 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 1 से। तो इसके गुणनखंड कितने हुए 6, 2, 3, 1। तो हमारा ये क्या होगा पहला वाला आंसर, फर्स्ट का ए वाला। सेकंड क्या दिया 2, 3। तो इधर क्या दिया है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये नहीं है। तो यहाँ क्या दिया x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये दूसरा नंबर किसका सही सी का, क्योंकि 2 से भी 6 कट सकता है और 3 से भी। देखो इसमें इस सवाल में फ़र्क ये इसमें अभाज्य संख्या बोला। तो अभाज्य संख्या जिस 1 का गुणन करेंगे तो केवल 1 आएगा, 2 करेंगे तो केवल 2 और 1 होगा, 3 करेंगे तो केवल 3 और 1 होगा, 6 का करेंगे तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी होगी 6 का करेंगे तो 6,1 होगा अभाज्य संख्या। अब इसमें दिया मैथमेटिक्स का, तो इसमें क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 1, 3, 5, 7। तो क्या x एक अभाज्य संख्या, ये वाला तो हो गया। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो बच्चों यही हमारा ये वाले का क्या होगा चौथा नंबर का बी वाला तो सही है। तो बच्चों हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। तो हमारा पहला दिया है रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट।
तो आइए देखते हैं एम्प्टी सेट कहते किसे। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय न हो। एक भी अव्यय नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। तो रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे जिसमें, जैसे मान लीजिए ये कोई समुच्चय लिखते हैं तो उसके अंदर कोई भी अव्यय नहीं होना चाहिए, कोई भी अव्यय नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय तो समझ गए होंगे आपने। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसे कोष्टक के अंदर एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। या तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, मैं लिखवाए दे रहा हूँ। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय न उपस्थित हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए बराबर, इसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। और दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय कहते हैं। और तीसरा हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय को फाई, ये फाई, इसका क्या बोलते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय, तो क्या इसे फाई बराबर ए, इससे क्या है? ये हमारा रिक्त समुच्चय है। तो दूसरा जो समुच्चय हमारा है बच्चों वो है परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या है? कैसा समुच्चय? वह समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। क्या कहें? जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय। तो लिखेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय तो लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, क्या? अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या दिए? 2, 3, 5, 6, 7। तो इसमें क्या है? हम समुच्चय अवयवों को गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें कितने अवयव हैं? 5। तो अवयवों की संख्या क्या है? 5। अवयवों की संख्या 5। तो ये हमारा क्या है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय में जिन समुच्चयों को हम गिन सकते हैं। और एक रिक्त समुच्चय का जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए जो छोड़ दिए थे। तो रिक्त समुच्चय का क्या होगा? जैसे मान लीजिए कह दिया जाए
एक से और दो से बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्या है, एक से बड़ी हो, मतलब एक से बड़ी हो और दो से क्या हो, छोटी हो। तो एक और दो के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है जो एक से बड़ी हो और दो से छोटी हो, उसके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 5। उसे क्या लिख सकते हैं, 5। तो आइए देखते हैं अपरिमित समुच्चय। तीसरा नंबर क्या है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, देखते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं, जैसे a बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका कोई नहीं दिया है तो ये क्या है, पहली बात तो प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है तो क्या है, निश्चित नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक हम इसे गिनते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो चौथा नंबर बच्चों हमारा है, जो चौथा समुच्चय उसको कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। तो इसमें लिखेंगे, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तथा अवयव भी समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वल सेट। जैसे मान लीजिए कोई a बराबर दिया है समुच्चय 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इक्वल समुच्चय कब होगा, मान लीजिए किसी अवयव में, तो दूसरा हमारा मान लीजिए b बराबर दिया है, b बराबर देगा 2 3 4 1 5 6। तो इसमें देखेंगे बच्चे कि 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं यहाँ क्या है, क्रम से। और इसमें क्या है, पहले इसमें देखें 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 6। और इसमें देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी अवयव की संख्या 6 है। इसमें भी समान अवयव है, इसमें 1 है तो इसमें 1 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है, इसमें 6 है तो इसमें 6 है। तो ये दोनों अवयव क्या है, समान हो। समुच्चय में हमें क्या, क्रम से क्रमबद्ध से निश्चित नहीं होता है, वो समुच्चय होना चाहिए, क्रम कोई भी हो सकता है। तो इसे लिख सकते हैं ए समुच्चय, ए बराबर समुच्चय बी। तो बच्चों आई होप कि आपको
ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।